श्रावण मास महात्म्यम छठा अध्याय। सोमवार व्रत विधान। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित सोम नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है, यह ब्राह्मणों का राजा है, यज्ञों का साधन भी है। उस सोम के नाम के कारण आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत को करने वाला संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, विधि सुनिए। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि उन मासों में सोमवार का व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार 4 की जगह 5 दिन हो तो 5 दिन यह प्रातः संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करके 16 उपचारों से सायकाल में भी शिव जी का पूजन करें और इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम क्रोध अहंकार द्वेष आदि का त्याग करके मालती मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से अभिष्ट पूजनोपचारों के द्वारा त्रयंबकम इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। उसके बाद कहें, मैं शव भावनाश महादेव उग्र उग्रनाथ भाव शशि मौली रुद्र नीलकंठ शिव तथा भवहरि का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार को पार्वती सहित शिव का पूजन करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित तो अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानों से भी अभी 7 जन्मों का अर्जित पाप नष्ट भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। इस व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। चित्त चंचल है, धन चंचल है, जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिवजी तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंग तो व्रत मंडल बनाए। उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे या बांस का बना हुआ पात्र रखें। उसके ऊपर उमा सहित शिवजी को स्थापित करें। इसके बाद श्रुति स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिवजी की पूजा करें। पुष्पों का मंडल बनाएं, उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं और गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने ग्रह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापना करे और फिर शिव शव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुतियां प्रदान करें। उसके बाद स्विष्ट कृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गो प्रदान करें। उसके पश्चात 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवी देवताओं तथा देवता को सभी
अर्पित सामग्री आचार्य को दे। तत्पश्चात प्रार्थना करे, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं सहित हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजा जाता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकाली सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत को करने के फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण में ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास माध्यम में सोमवार व्रत कथन नामक छठा अध्याय पूरा हुआ।